जय भीम साथियों। आज जो कविता मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ उनका नाम है चमारों की गली, जिसे मैं लिखा है अदम गोंडवी जी ने। अदम गोंडवी जी मेरे पसंदीदा लेखों में से एक हैं और कारण ये है कि मैं जब भी उनका लिखा कुछ पढ़ती हूँ तो मैं निःशब्द हो जाती हूँ। यह कमाल है कि लेखक का कि वह इस कदर आपको मजबूर कर देते हैं कि आप जुड़ जाते हैं उनकी लिखी हुई कविता से जो उन्होंने लिखी है। कुछ रहता नहीं आपके पास कहने को, क्योंकि यदि आप इस कविता को पूरा सुन लेते हैं तो आपका मन भी व्याकुल हो जाएगा, क्योंकि ये कविता रियलिटी के रूबरू कराती है। और ये मेरा मानना है, जैसा मैंने कहा, कविता का नाम है चमारों की गली और लेखक है अदम गोंडवी जी। चलिए सुनते हैं इस कविता को, आइए महसूस करिए। जिंदगी के ताप को मैं चमारों की गली तक ले चलूंगी आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से उबर कर मर गई फुलियो बिचारी कल कुएं में डूब कर, और जिस गली से धरी सिर पर बिनोली कड़ियों की टोकरी आ रही है सामने से हंस खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहती हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी से घबराई हुई, लग रही जैसी कली बेला की कुल लाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। यही सावन थे दिन हर क्यों गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारों में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। जब चीख निकली भी तो होठों में ही घूट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर भी ढीली पड़ी फिर टह गई। दिन तो सरयू जो को कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कोर मारियो उसका जल गया। और उस दिन से ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़ के मंगल ने कहा काका तू कैसा मौन है, पूछो तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष है हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह से हम टाला करें, और ये दुश्मन बहु बेटियों से मुंह काला करे। बोला कृष्ण से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इनकी भनक की ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जली भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले है खेली ठोक पर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये कृष्ण है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलर्ट नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इनको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इनके भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना ये मजदूर इन बातों को कहने से रह गई। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है,
हर क्यों उनकी सह पे थाने को जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर न पत्ती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना हो गया। तब भी जब क्षणिक आवेश में जिनसे हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रातों जो आया न अब तूफान वह पूरे जोश था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन से सिपाही ठाकुरों की साथ में, घेर कर बस्ती कहा हल्के में थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा घूंट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश में फिर जाता रहा। होश खोकर ये पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, जब भी कुछ कहे मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लगाओ आग लाओ और इसकी झोपड़ी में फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बोलों की झोपड़ी जलने लगी। दुर्मुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह आग बगा ही दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन में मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। तभी सभी कह दो कि इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए न नहीं। ये दरोगा जी थे मुंह से सब झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको ठंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराए वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर की मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। तभी बोला थानेदार मुर्गों की तरह मत भागो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पापी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल कैसा है, कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, संडे रहे या जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को। जब भी धर्म संस्कृति और नैतिकाल के ठेकेदार को, प्रांतीय मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रही हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाव में। जब भी गांव जिसमें आए पांचाली उगाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नत उतारी जा रही। तरसते हैं कितनी की मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्ण की रोटी के लिए। इस तरह देश के समाज में आज भी कहीं कहीं पर इस तरह की घटनाएं आपको देखने को जरूर मिलेगी। प्रति आवाज़ उठाना अति आवश्यक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें और हमारे जीके प्रमोशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।